दोस्तों मान लो कि आपने बहुत से स्किल सीखे हैं। आप एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है। आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सिर्फ एक ऐसा स्किल है जिसे अगर आप नहीं सीख पाते तो आपकी सारी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। और वो है कम्युनिकेशन स्किल, जिसे आप बोलने का हुनर या बात करने की कला भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा स्किल है जिसे सीखे बगैर आप कभी महान नहीं बन सकते। अगर आपको चालाकी से बात करने का हुनर नहीं आता तो आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते और ना ही आप अपनी कोई यूनिक पहचान बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि एप्पल कंपनी के फाउंडर्स के नाम बताओ, तो आपके माइंड में जो नाम सबसे पहले आएगा वो स्टीव जॉब्स का होगा। लेकिन एप्पल कंपनी की कामयाबी में सिर्फ उसका अकेले का हाथ नहीं था, बल्कि 1976 में स्टीव जॉब्स ने स्टीव वॉजनिएक और रोनाल्ड वैन के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की, ताकि वो एप्पल वन के नाम के कंप्यूटर को बनाकर उसे सेल कर सकें, जो कि एप्पल कंपनी का पहला कंप्यूटर था और उसे डिज़ाइन किया था स्टीव वॉजनिएक ने। यानी देखा जाए तो एप्पल कंपनी की शुरुआत में स्टीव वॉजनिएक का एक बड़ा रोल था। लेकिन क्यों आज दुनिया सिर्फ स्टीव जॉब्स को ही जानती है? तो इसकी रीज़न है कम्युनिकेशन स्किल्स। स्टीव वॉजनिएक थोड़े इंट्रोवर्ट थे, जबकि मार्केटिंग करने में और लोगों के सामने अपना हुनर रखने में स्टीव जॉब्स का कोई सानी नहीं था। लिहाजा स्टीव वॉजनिएक की मेहनत और स्टीव जॉब्स की कम्युनिकेशन जब एक हुई तो एप्पल कंपनी देखते ही देखते तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच गई। लिहाजा दोस्तों, ये दुनिया कभी आपकी वैल्यू नहीं करेगी अगर आप इसे अपनी बातों से कन्विंस नहीं कर पाते। लेकिन वहीं अगर आपने सिर्फ ये एक स्किल अच्छे से सीख लिया तो भले आप इतने टैलेंटेड ना भी हों, आपके पास नॉलेज कम हो, फिर भी हर कोई आपकी वैल्यू करेगा और आप अपनी लाइफ के हर एरिया में ग्रो करते जाओगे। अब आप कहेंगे कि सर कम्युनिकेशन स्किल सीखना कितना ज़रूरी है? ये तो हमने जान लिया, लेकिन इसे सीखें कैसे? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम जिन 8 पावरफुल स्किल्स पर बात करेंगे वो आपको एक चालाक और मैच्योर पर्सन बना देंगे। वैसे तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर हम ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं जिनसे आप प्रो लेवल की कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, और अब तक लाखों लोग उन वीडियोस को देख भी चुके हैं। उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन आज हम जिन स्किल्स पर बात करेंगे उन्हें सीखे बगैर आपकी कम्युनिकेशन कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं बन सकती। लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये बातें ज़िंदगी भर आपके काम आएंगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम उन 8 पावरफुल ट्रिक्स की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, इट्स नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। दोस्तों, बातचीत के दौरान अहम बात ये नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, बल्कि आप उस बात को किस तरह बोलते हो। उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लें, वो जब भी बोलेगा तो ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलेगा। वो बात करते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल करेगा। जब बैठेगा तो थोड़ा पीछे लीन बैक होकर बैठेगा, जिससे वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आएगा। बहुत सी स्टडीज़ भी इस बात को प्रूव करती हैं कि बातचीत के दौरान 70% तक रोल हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है और 30% तक रोल इसका होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू लेने वाला आपसे कहता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब मान लो कि आपके माइंड में इसका जवाब भी है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो बहुत ही लो वॉइस में बोलते हैं, तो अब सामने वाला ये नहीं देखेगा कि आपने कितना अच्छा जवाब दिया है, बल्कि आपकी लो टोन की वजह से
वो आपको अंडर कॉन्फिडेंट समझकर रिजेक्ट कर देगा। लिहाजा बोलने से ज़्यादा आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करना होगा। और एक परफेक्ट मैस्कुलिन बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2, टॉक अबाउट अदर्स इंटरेस्ट फर्स्ट। पहले दूसरे के फ़ायदे की बात करो। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान पहले अपने फ़ायदे का सोचता है और एक चालाक आदमी ये बात अच्छे से जानता है। यही वजह है कि वो जब भी बात करता है तो पहले सामने वाले के फ़ायदे की बात करता है और फिर अपने फ़ायदे की बात करता है। लेकिन आजकल लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो पहले अपने बारे में बात करने लगते हैं। मैंने नई बाइक ली है, मैं फ़लाँ जगह घूमने गया था, मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो गई। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रा सोचिए कि आपकी इन बातों से दूसरे को क्या फ़ायदा होगा। उल्टा ये सब बताने से हो सकता है कि वो आपसे जेलस होने लगे। लिहाजा आपको इस बात पर फोकस करना है कि सामने वाला आपसे क्या चाहता है। हो सकता है कि वो आपके साथ अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हो और वो ये चाहता हो कि आप उसकी बात को गौर से सुनकर उसे कोई मशवरा दें। ऐसे में जब आप उसे अपनी सुनाना शुरू कर देंगे तो वो आपसे दूर भागेगा। लिहाजा आपको पहले उसकी बातों को गौर से सुनना है और फिर जब आपको लगे कि वो आपसे कुछ सुनने में इंटरेस्टेड है तभी आपने अपनी बात करनी है। जब आप पहले दूसरों के फ़ायदे की बात करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके करीब होना चाहेंगे। नंबर 3, बी काइंड एंड स्पीक पोलाइटली। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। दूसरों के साथ हमेशा वैसा ही सलूक करो जैसा आप अपने साथ चाहते हो। इस बात के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, यानी अगर आप किसी से हर वक्त गुस्से से बात करोगे तो सामने वाला चाहे आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, वो भी आपसे प्यार से बात नहीं करने वाला। लिहाजा हमेशा दूसरों के साथ इज्जत से पेश आएं। सामने वाला आपसे छोटा है या बड़ा, उसके साथ वैसा ही सलूक करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। जो लोग दूसरों से तमीज़ से बात करते हैं उनके सामने वाला भी कभी उनसे बदतमीज़ी नहीं करता। लिहाजा दोस्तों, आपका ताल्लुक़ चाहे किसी भी फील्ड से है, अगर आप एक कामयाब और रिस्पेक्टफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि दूसरों से पोलाइटली बात करना सीखें, क्योंकि यही दुनिया का उसूल है। जो आप दूसरों को दोगे वही पलट कर आपको वापस मिलेगा। लिहाजा चाहे आप अपने घर, ऑफिस या फ्रेंड सर्कल में ही क्यों ना हो, हमेशा दूसरों से प्यार से बात करें। नंबर 4, इमोशनल लेबलिंग। दूसरों के इमोशंस को एक्नॉलेज करना। मान लो कि कोई पर्सन उदास बैठा है और बजाय आप उससे उसकी उदासी की वजह पूछें, आप उसे टॉन्ट करना शुरू कर दें। ऐसा करने से एक तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, दूसरा आपके लिए उसके दिल में कोई इज्जत नहीं रहेगी। लिहाजा आपको उससे यूँ कहना है कि आज आप उदास लग रहे हैं, सब खैरियत है ना? या क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? क्या आप परेशान हैं? दोस्तों, जब आप दूसरों के इमोशंस को फील करोगे और उन्हें ये एहसास दिलाओगे कि आपको उनकी परवाह है, तो आप देखेंगे कि सामने वाला पर्सन आपके सामने अपना दिल खोल कर रख देगा और अपनी हर परेशानी आपके साथ शेयर करना चाहेगा। लिहाजा दूसरों के इमोशंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें डील करना सीखें। इमोशनल लेबलिंग की इस ट्रिक के ज़रिए आप किसी के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं और उसके दिल की बात जान सकते हैं, फिर चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर या आपका कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो। नंबर 5, स्केरसिटी मैसेजिंग। दोस्तों, इस ट्रिक का यूज़ सबसे ज़्यादा मार्केटिंग फील्ड में होता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज इसी ट्रिक का यूज़ करके अपने लाखों प्रोडक्ट सेल करती हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। आपको करना ये है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उसकी अहमियत और ज़रूरत बताकर आपको उस पर लिमिटेड स्टॉक का लेबल लगा देना है। यहाँ हम ये हरगिज़ नहीं कह रहे कि आप झूठ बोलकर अपनी प्रोडक्ट सेल करें, बल्कि आपको पहले कम क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को बनाना है या कहीं से ख़रीदना है और फिर उसे सेल कर देना है।
जैसे ही आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगें तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जिस बात का ख्याल आपको सबसे ज़्यादा रखना है वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट लोगों की ज़रूरत और हालात से रेलिवेंट होनी चाहिए, जिसे वो किसी डर या लालच की बिना पर ख़रीदना चाहें। बहुत सी कंपनीज लिमिटेड स्टॉक और डिस्काउंट ऑफ़र के लेबल के साथ हर रोज़ अपनी लाखों प्रोडक्ट सेल करती हैं, जिन्हें लोग हाथों हाथ खरीद लेते हैं। नंबर 6, स्माइल। दोस्तों, आपकी एक प्यारी सी स्माइल आपको किसी के दिल में उतार सकती है। इसीलिए तो कहा गया है कि किसी को मुस्कुराकर मिलना भी सदका है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि लोगों को आपसे एक यूनिक और पॉजिटिव वाइब मिले तो आपको उन्हें मुस्कुराकर मिलना चाहिए। आपको सिर्फ 21 दिन के लिए इसे अच्छे से फॉलो करना है, जिसमें आपकी बस थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, लेकिन 21 दिन के बाद ये चीज़ आपकी हैबिट बन जाएगी। शायद आपने कभी ये नोट किया हो कि आप जब भी किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं तो आपके सामने उसका वही चेहरा आता है जिसके साथ वो अक्सर आपसे मिलता है। अगर यकीन ना आए तो अभी आंखें बंद करें और किसी के बारे में सोच कर देखें। आपको उसका हैप्पी, सैड, एग्रेसिव और स्माइलिंग फेस नज़र आया होगा। दरअसल ये वही चेहरा है जिसके साथ वो अक्सर आपसे मिलता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचकर अच्छा फील करें तो उनसे मिलते हुए हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखें। और हाँ, आपको बिला वजह हंसते नहीं रहना जिससे आप दूसरों को बेवकूफ़ लगने लगो, बल्कि आपके चेहरे पर एक हल्की सी जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए। नंबर 7, बिल्ड स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट। दोस्तों, एक मजबूत आई कॉन्टैक्ट आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पुरएतिमाद शो करवाने के साथ साथ एक ट्रस्टेबल पर्सन भी शो करवाता है। कभी नोट कीजिएगा कि जब भी कोई पर्सन आपसे बात करते हुए नज़रें चुराता है तो वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है। यकीन ना आए तो टेस्ट करके देख लें। एक झूठा शख्स कभी भी आपसे आंखें नहीं मिला पाएगा। वो झूठ बोलने में कितना ही मास्टर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर ही देगा जिससे आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, यहीं से समझ जाएं कि एक मजबूत आई कांटेक्ट कितना ज़रूरी है। लिहाजा आपको चाहिए कि दूसरों के साथ एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाना सीखें, और इसके लिए आप इस 80-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं। आपको 80% ऑफ द टाइम सामने वाले की आंखों में देखना है और 20% ऑफ द टाइम इधर उधर या नीचे देखना है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बिल्ड करना सीख जाएंगे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस आखिरी रूल की तरफ जिसे अगर आपने अच्छे से ना समझा तो आप कभी भी एक बेटर कम्युनिकेशन करना नहीं सीख सकते, और वो है नंबर 8, ऑथेंटिसिटी। हमेशा ऑथेंटिक रहें। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बात करते हुए किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश करते हैं और फोर्सफुली अपनी बॉडी लैंग्वेज को उस जैसा शो करवाते हैं। ऐसे लोग बजाय अट्रैक्टिव दिखने के और ज़्यादा बेवकूफ़ लगते हैं और सामने वाला उन्हें कोई वैल्यू नहीं देता। लिहाजा दोस्तों, आपको अपने तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी पर तो तवज्जो देनी है, लेकिन कभी भी किसी दूसरे का स्टाइल कॉपी नहीं करना। आपको ज़बरदस्ती किसी और की तरह नहीं बनना, बल्कि वो यूनिक स्टाइल और पहचान जो कुदरत ने आपको दी है उसे ही पॉलिश करना है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट दिखने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी लगने लगेंगे। लिहाजा जैसा कुदरत ने आपको बनाया है, अपने उसी स्टाइल को यूनिक बनाओ, तभी आपकी एक अलग पहचान बनेगी। कमेंट सेक्शन में ये बताना हरगिज़ मत भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।